शक्ति संचय के इस समारोह में जैसा कि मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि राम ने जब रावण को शक्ति की गोद में देखा तो उस समय जामवंत ने उनसे कहा कि हे पुरुष सिंह, समारोह में जो हमारे बुजुर्ग हमारे साथ यहाँ पधारे हैं, जो युवा पीढ़ी यहाँ पधारी है, ये शक्ति की साधना है। यह समाज एक शक्ति की साधना के इस पथ पर अग्रसर आज उनके सामने जब हम अपनी परंपरा को लिए हुए खड़े हैं तो हमें लगता है कि वह दुष्प्रवृत्तियां और यह आयोजन उसी शक्ति संचय का एक रूप है। और इस तरह से जय हो हे पुरुषोत्तम नवीन का शक्ति हुई राम के बदन में लीन। तो जिस तरह से उस त्रेता आप सब पधारे, आपका सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारा ये समारोह ये कण कण कांड करता है रण में चमकाई तरवारा, कितनी कलियारा कालजियार कितनी माथा मुंडमाणा, चंपे चंपे में चमके है आंसू जिन पर जाम है डाणा, पर बापर की क्यों कायरता ढलकाती कर काटो एवड़ो कह जाती, सुन बखत बदल गयो मात भो अब कौन गावे वापर भाती। हल्दी घाटी री होली ने कर याद कांपणी आवे है, जैमल पत्ता सा कुण गाजा अमाद भोम जस गावे है, गोरा बादल जद गाजा हा खिलजी ने धूल चटाई ही, हा एक एक सो एक अजब रणभक्त चंडी प्यास बुझाई ही। हंस वागिनी जे कहे अजरज ए न अपार, तू कभी रसना पर रहे हंस कटे कृणवार, या गुंजेंदु हाथ धोला या शुद्र वस्ता वदा, या वीणा वर्धन मंडित करा, या श्रेष्ठ पद्मासना, या ब्रह्मा शंकर प्रभृति देवे सदार वंदिता, सामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाया कहा। आपकी मुद्रा को अपने अंदर जो है लेना चाहती है, ये हमारी नई पीढ़ी के द्वारा हमारे इस बुजुर्ग भाग्य है चौपासनी का कि उसमें से 7 सप्तऋषियों में से आज 3 हमारे बीच में सहज विद्यमान है और आज भी उनकी अनुकंपा रूपी छत्र छाया हम पूर्व छात्रों पे उसी प्रकार बरस रही है और इस संस्थान पे भी बरस रही है। चौपासनी शिक्षा समिति के अध्यक्ष, मारवाड़ राजपूत सभा के अध्यक्ष महोदय एवं आज के इस भव्य आयोजन के संयोजक महोदय डॉक्टर नारायण सिंह जी, मानकलाव, पद्म भूषण, पद्मश्री, सभी मेरे समक्ष विराजे हुए पूर्व छात्रगणों, बुजुर्गों, युवा साथियों, मातु शक्ति, या यूं कहूं कि बिल्कुल ही पटियोड़ा नहीं हा, वे जबरदस्त गुणियोड़ा हा। हमारी प्रशासनिक क्षमता और हमारी वीरता दोहर और लोहर हमारे समकालीन युग में पूरो विश्व मानतो। इन वास्ते लोग आप ही कहता कि सर प्रताप 8वां आश्चर्य है दुनिया रो, और वे एक महान चिंतक भी हा। और उन्नो अगर कोई प्रतिफल आपने देखना वे तो आ चौपासनी स्कूल है, और वे आ अनुभव करियो कि मारी वीरता, मारी प्रशासनिक क्षमता में अगर युग परिवर्तन का दौर गुजर रियो हो और अगर कोई सबसे बड़ी बाधा री अनुभूति भी सर प्रताप ने तो वह आवी के मारे शिक्षा रो भीषण अभाव रह गयो, और वो मारवाड़ी गौरवमय संस्कृति रे अनुरूप शिक्षा देनी चाहिए ओ सपनों ले, और वे मारवाड़ रियासत ने स्थापित नहीं की, बराबर 5 पीढ़ियों ने स्थापित की। और अगर उन्होंने प्रतिफल लाभ देखनी चाहो तो वह चौपासनी स्कूल और उम्मेद सिंह जी बावजी हाँ, और वे सर प्रताप रो सपनों आम राजपूत
जो गरीब राजपूत हैं उनने और संपन्न राजपूत ने भेड़ा बैठाए और उहारो भविष्य निर्माण और मारवाड़ो भविष्य यूं वे हर जाति की शिक्षा माते जोर दियो और उहारा काल में कई जाति और संप्रदाय की शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन आयो मारवाड़ में। लेकिन वे जिन उद्देश्यों चौपासनी ने खड़ी की, चौपासनी सर प्रताप राजपूत चौपासनी स्कूल की गवर्नमेंट का था वो चला गया। समस्या ये आई कि स्कूल चलाने के लिए बच्चे होने चाहिए और बच्चों के साथ पढ़ाने वाले होने चाहिए। तो ये वो मां मूर्तियां हैं जिन्होंने अपना जीवन इस स्कूल के लिए पूरा जीवन उस समय समर्पण किया जिस समय इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। शायद ये मां मूर्तियां, ये मामला अगर ये संकल्प नहीं लेते तो आज ये स्थिति इस स्कूल की नहीं होती। सारी व्यवस्थाएं होने के बावजूद भी अगर वो बीच में गैप आ गया होता 8-10 साल का तो वापस वो स्कूल को चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता। इसलिए आज हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम हमारे इन गुरुजनों को जिन्होंने हमारे जैसे अनगिनत पत्रों को घड़ घड़ करके ऐसी प्रतिमाएं बनाई कि आज हम प्रतिमाएं बन गई हैं। आपकी सूचना निवेदन कर दूं, मैं 8वीं तक मैंने कोई क्लास पास नहीं की पर मैं फेल भी नहीं हुआ। 6वीं में फेल हुआ, 7वीं में आ गया, 7वीं में फेल हुआ, 8वीं में आ गया और जोधपुर में घूम रहे थे। विचार हुआ कि कुछ चौपास नहीं में चले तो कुछ अभिभावक साथ नहीं थे। एक साइकिल उठाई और मैं साइकिल लेकर के 15 सितंबर को इस स्कूल में भर्ती होना है और मैं इस स्कूल के चारों तरफ साइकिल से चक्कर काट रहा था। एक काटा, 2 काटा, शहर के थे, होशियार रहते थे कि खैर में पर भी पास हो जाते थे तो आप मान लो कुछ कमजोर तो थे नहीं। पर उस समय फतेह सिंह जी ने मेरे को रोका कि चक्कर क्यों काट रहे हो। मैंने कहा स्कूल में एडमिशन लेना है। तो उन्होंने कहा साइकिल पर ही लेना है या नीचे उतर करके लेना है। मैंने कहा लेना तो है, कुछ नीचे अंदर जाओ। बबू सिंह साहब बिलासमान थे, उन्होंने कहा नहीं पढ़े हो। मैंने कहा कहीं नहीं पढ़ा, प्राइवेट में। उन्होंने टेस्ट लिखा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कैसी गढ़ाई की इन्होंने, कहाँ से व्यक्ति को उठाया गया। आज ये कहा जाता है कि हमारे पास में छोटे बच्चे आते हैं, हम उनको कैसे तैयार करें। मैं इनकी विशेषता बताता हूँ, मेरी विशेषता नहीं है। मेरा टेस्ट लिया गया, फतेह सिंह जी ने मैथमेटिक्स का टेस्ट लिया, पूछा क्या आता है। मैंने कहा सब आता है। एल्जेब्रा का गुणा भाग बाकी सब आता है। इन्होंने भाग डाल के दिया, मैंने कहा नहीं आता। गुणा आता है। इस प्रकार से वो करते गए, मैं हाँ करता गया, लटता गया। अंत में इन्होंने शादी जोड़ डाली, मैंने कहा ये भी नहीं आती। फिर इन्होंने मर्सी पूर्व मेरे को 4.5 नंबर दिए। कहा मैंने कहा भर्ती तो नहीं बनाया, बाकी नहीं बना। पंडित साहब ने हिंदी का टेस्ट लिया, कहा दीपावली पर लेख लिखो। मैंने कहा दीपावली लिखना नहीं आता, बाकी लेख तो मैं लिखूं। जिस लड़के को 8वीं में दीपावली लिखना नहीं आता था, ऐसे अनगढ़ पत्थर को उन्होंने घड़ करके आपके सामने खड़ा होने लायक बना दिया। मैं इनको नमन करता हूँ, इनको झुकाकर नमन करता हूँ और मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि आज हम इतने पूर्व छात्रों के समक्ष आज हम इनका स्वागत कर लेता हूँ। इस स्कूल के प्रांगण में पूर्व छात्रों का इतना बड़ा सम्मेलन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में एक मंशा यह थी और है कि हम बच्चों से पिछड़े हुए लोग मिलें और अपने आप को एक दूसरे से परिचय करें, कहाँ है कहाँ नहीं है, और ऐसी स्मृतियाँ जो थी उनको ताज़ा करें। दूसरा मकसद ये था कि हम हमारे आलमा मैटर के बारे में, हम हमारी मातृस्वरूपा संस्था के बारे में भी कुछ विचार करें, सोचें कि उसकी जो भी स्थिति है
उसमें अपन क्या भागीदारी निभा सकते हैं, अपन क्या सोच कर सकते हैं उसके बारे में, और क्या सुझाव एज ए ओल्ड बॉय एसोसिएशन हम क्या सुझाव आपकी हुकूमत के सामने और वर्तमान कार्यकारिणी के सामने रख सकते हैं, जिससे कि इसके विकास में हमारी भागीदारी भी सुनिश्चित हो। इन्हीं भावना से ये आयोजन किया गया। अभी स्वागत भाषण में चक्रवर्ती सिंह जी ने बहुत कुछ कहा। मेरा निवेदन ये है कि कुछ लोगों को ये आक्रोश हो सकता है जो व्यक्त भी किया गया है समय समय पर, और मुझे भी उन्होंने कई बार बताया कि ये क्या हो गया, हम उस बिल्डिंग से उठ करके इस में कैसे आ गए। ये आज की तारीख में एक इतिहास है। हमें चिंता वर्तमान और भविष्य की करनी है। वर्तमान ये है कि हमारी ये स्कूल हिंदी मीडियम स्कूल है, और ये प्रारंभ से ही इसकी पहली पीढ़ी सन 1914 से 1948 तक को मैं पहली पीढ़ी मानता हूँ, और वो पहली पीढ़ी बाकी होगा निःशुल्क पढ़ी। ये मेरे ऊपर बैठे हुए हैं, सामने बहुत जी वगैरह बैठे हैं, नाथ जी बैठे हैं जो ओल्ड बॉय रहे हैं। कोटला तक बिस्तर तक यहीं से मिलता था। उस कोटले में घुस करके, और सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क थी, और उस पीढ़ी ने निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करके हमारे समाज को इतनी ऊंचाइयां दी कि वो पीढ़ी पूरी की पूरी गरीबी से उठ करके धनाढ़ी वर्ग में चली गई, और उनके बेटे पोते आज बहुत बड़े अफसर और होनार राजपूत समाज के लिए जाते हैं। दूसरी पीढ़ी थी जिसमें हम थे, 50 से लगाकर 2010 या 2010 के 5 जो भी मान लीजिए, उसमें हमने अल्पतम खर्चे में इस स्कूल ने हमको पढ़ाया। 11 रुपये महीने का खर्चा था, और जब 18 रुपये आया तो एक हल्ला हुआ कि आज 18 कैसे आ गए। अगर वो 11 रुपये की व्यवस्था नहीं होती, वो अल्पतम खर्चे में पढ़ाने की व्यवस्था नहीं होती, तो मैं नहीं, मेरे जैसे हजारों लोग विद्यार्थी ऐसे हैं जो आज या तो ट्रे में पानी लेकर के किसी को पिलाते या गांव में करके घोड़े चलाते। ये दूसरी पीढ़ी भी आज अपनी सीमाएं पार करके विकास से उस रास्ते पर पहुंच गई है जिनके पास आज बड़े बड़े बंगले और कारें और साधन हैं। अब मुझे चिंता है तीसरी पीढ़ी की, जो 2011 से गिन लीजिए या 2017 से गिन लीजिए। ये जो तीसरी पीढ़ी है, ये पीढ़ी में जो नीचे खड़े हैं, जहाँ से मैं उठा हूँ, उस जगह पर आज जो खड़े हैं, उनके बारे में मुझे और हम सबको, और मैं मानता हूँ कि इसमें हमारे महाराजा साहब भी बहुत ही संवेदनशील है। उन्हें इस बात का भान है, और उस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि उन लोगों की क्या स्थिति है। हुक्म आज जैसा बताया गया, बहुत समाज में लोगों की इनकम बहुत कम है, और उसको वापिस रिपीट करना नहीं चाहता मैं। हमारी इस स्कूल में उनके लिए जितनी सुविधाएं हो सके, जितनी रियायतें हो सके, और जितनी कम फीस में हम उन लोगों को तैयार कर सकें, इसके लिए हमें करना पड़ेगा। शॉल एवं श्रीफल देकर पार्टी लोगों के द्वारा सम्मानित किया गया। पूर्व प्राचार्य स्वर्गीय जगन्नाथ जी के सुपुत्र श्रीमान नारायण सिंह जी को शॉल एवं श्रीफल देकर स्वागत किया गया, सम्मानित किया गया। मैं चाहूंगा कि हमारी तालियां साथ में श्रीफल के द्वारा।
प्राथमिक विद्यालय का मान सम्मान बापू युवक के द्वारा शॉल उठाकर एवं श्रीफल प्रदान कर किया जा रहा है। मान एवं सम्मान श्रीमान फतेह सिंह महेशा सर का आपको भी शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया जा रहा है इस कार्यक्रम में। स्वर्गीय रूप सिद्धि मंडलावर साहब की सुपुत्र डॉक्टर गंगा सिद्धि राठौड़ का शॉल पहनाकर एवं श्रीफल देकर सम्मान बापू हुकुम के द्वारा किया गया का स्वागत का सम्मान बापू हुकुम के द्वारा श्रीफल एवं शाल उड़ाकर जिस समय राजेंद्र सिंह जी यहाँ पे छात्र रहे थे उस समय उनका पालन उनकी देखभाल स्नेहपूर्ण ढंग से आया प्रेम भाई के द्वारा की जाती रही। प्रेम भाई जी यहाँ 35 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रही है और आपका उम्मीदपुर प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मां के समान स्नेह मिला है, सहयोग मिला है, देखभाल का जो है एक अवसर मिला है। हुजूर बाप जी इसका चौपासी स्कूल की वेबसाइट का जो है उद्घाटन लोकार्पण कर रहे हैं। राजपूत स्कूल होना चाहिए, राजपूत नाम जरूरी है। ये स्कूल राजपूतों के लिए बनी और सर्वथा हमने राजपूतों के लिए बनाई और बाद में कालांतर में जब यहाँ लोक परिषद का ये मिनिस्ट्री बनी उन्होंने स्कूल को छीन लिया था। उसको महाराजा मनमोहन सिंह साहब ने वापिस उनकी डालना से निकालते हैं वैसे निकाल के वापिस उसको स्थापित की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जब ये बात सरदार पटेल के सामने स्टेट मिनिस्ट्री के मिनिस्टर थे और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे, तो उन्होंने दरबार की कोशिश से ही वापिस स्कूल में लिए और तो उन्होंने वादा कर दिया कि आपको वापिस दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर बड़ा सत्याग्रह हो गया था और वो भी सत्याग्रह दरबार ने करवाया था। इसका प्रमाण मेरे पास में है, लेकिन मैं इसको अपने पत्रिका राजपूत एकता में खोलूंगा उसको। जो पूरा रीजन था और स्टेट की तरफ से 412 दिया तो वासी ने स्वीकृत कर दिया और जो हमारा ख्याल हो और ख्याल पैदा हो देर में जब राजाओं के दरबार हो राजस्थान राजाओं ने लौट गए हो एक आइडिया सामने आया कि सभी पूरी फैमिलीज सभी राजाओं ने भी एक स्कूल बनाए मेरे कॉलेज और उन्होंने निर्णय हुआ सन 1870 में। उन वक्त जब भी यह ख्याल आया कि अपना भी मारवाड़ में कुछ करना चाहिए, लेकिन खासकर ने अपने ग्रामीण धातु और आम धातु का लिए करना चाहिए और इन वास्ते और उनने जो आम धातु का लिए सुपास स्कूल बनाई और इन दूसरों वहाँ अपने करवाने फायदे मिले। आजकल का स्कूल बहुत ही पॉपुलर होगी, सारे मारवाड़ में लोग आने लगा और जो पॉपुलर प्रिंसिपल कर्नल मिस्टर A.P. कॉक्स एक संसार ने बनाई स्कूल ने बनाया टीचिंग स्टैंडर्ड वगैरह और 20 साल तक गया है। और सोच लो कि साधारण जीवन उनको ख्याल सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग
बड़ी इस वजह स्कूल आगे चली। स्कूल में काफ़ी तरक्की हुई, बड़े बड़ा लोग काम लगा, लॉर्ड एल्गिन जो वाइसरॉय आया, फिर आया लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत का सबसे पहला प्रेसिडेंट, और डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद जो डायमंड जूबली सेलिब्रेशन आया, उन लोगों ने भी अपने वो स्वागत करवा से इस स्कूल में घना लोग अच्छे नाम कमाए हुए जगह जगह, और लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा। मेजर सत्तार सिंह, परमवीर चक्र, लेफ्टिनेंट कर्नल जोगर सिंह, मिलिट्री क्रॉस, एयर मार्शल चंदन सिंह, वीर चक्र, महावीर चक्र, ब्रिगेडियर उदय सिंह, महावीर चक्र, आईजी सुल्तान सिंह, इंटेलिजेंस पुलिस मेडल, डॉक्टर नारायण सिंह मानिकराव, पद्म भूषण, कर्नल प्रेम सिंह अर्जुन अवार्ड, राजा करण सिंह द्रोणाचार्य अवार्ड, कल्याण सिंह काजी कैबिनेट मिनिस्टर भारत सरकार। इनके अलावा बहुत बड़ा नाम है और बहुत सा नाम बड़ा है। मैंने बताया और बहुत सा चेंज आया स्कूल में, और कुछ गाँव में भी स्कूल बनवा गया, और लोग कम आ गया, गाँव में प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल बन गया, और इन बारे में सुपा के बारे में बहुत सोचना पड़ेगा। अपन ऐसे कुछ नहीं बढ़ना पड़ता, वो कैंपस ही पूरी हालत में हो, इन बात से उन वक्त मयूर सुपा के हो अपन गठन करो, ताकि कैंपस और हमारे संस्था ढंग से चले, और वो आप देख रहे हो, आप देख रहे हो फर्क आया है, कैंपस में बिल्डिंग बना है, लेकिन अपने इन वक्त अपना बेड़ा लाया स्कूल हायर सेकेंडरी के बारे में सोच कर लो, अपना सोच में आगे यहाँ स्कूल में कहीं कराती का बड़ा हो गया, इसके बारे में शिक्षा समिति पूरा यहाँ में क्या लागू है, कहीं से निभा रहा हूँ, बातचीत हो रही है, और जो भी आपका सुझाव है समिति में और जनरल काउंसिल में जा रहा, और आपका देखा आपके लिए कुछ आप विचार वर्ष करोगा, आपका सुझाव है कि स्कूल में एक करना चाहिए, लेकिन आपने और स्पष्ट करना चाहिए कि हाँ गरीब आप मदद करनी है, आपने वो तो है ही, वो लक्ष्य है स्कूल, लेकिन साथ साथ अपन नेट नहीं होगा दे सकता, क्योंकि गाँव में नहीं मिले। अभी मैं प्यार कर रहा हूँ भाई जी, जो अच्छे तकनीकी शिक्षा और जो रैंक्स हैं उन तरीकों, ताकि आगे जान जीवन अच्छा बना सके, अच्छी जगह पर आ सके, इसके बारे में पूरा हमें ध्यान देना है, और आपका सुझाव बहुत बहुत वेलकम है। नारायण सिंह जी आपके टीम ऑफ प्रदेश में, और जो चतुर्थ सिंह जी लिखी हो वे बात पूरी तरह समझ में आई है, और अवसर मिलजुल में इन काम कराना, और जो आपको एल्बम आता है, जो हृदय है, उसके पास में उन्हें काफी समय बाद स्कूल बना रहे होंगे, और आपको जैसे ही आप अंदर बढ़े स्कूल के बारे में, आपको कुछ न कुछ तो परिवर्तन नजर आया ही होगा। आज मेरे पहले नारायण सिंह साहब, चक्रवर्ती सिंह साहब, और फिर समाज के अध्यक्ष मुमताज सिंह साहब ने फरमाया, मैं भी आपका थोड़ा सा समय लूंगा, और हमारी शिक्षा समिति स्कूल के लिए, चौपासनी के लिए क्या कदम उठा रही है, उसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी आपको मैं देना चाहूंगा। चौपासनी फैमिली ऑफ स्कूल्स, इस कैंपस पे जो भी संस्थाएं चल रही हैं वो चौपासनी हैं। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इनमें आप अंतर न करें। मयूर चौपासनी भी इतनी ही चौपासनी है जितनी चौपासनी हायर सेकेंडरी स्कूल है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि चौपासनी हायर सेकेंडरी स्कूल मात्र स्कूल है, पेरेंट स्कूल है,
और वो दुरुस्त रहे, ये हम सब की ईश्वर से प्रार्थना है। और इसी के प्रति हम हमारी सारी एनर्जी लगा रहे हैं। जब से ये नई शिक्षा समिति ने कार्यकाल संभाला है, हमारा सबसे पहला लक्ष्य चौपासी हायर सेकेंडरी स्कूल है और उस स्कूल को कैसे हम बढ़ावा दें और जो पुरानी ग्लोरी थी चौपासी की, वहां तक जो बुलंदी थी, वहां तक हम वापस उसे जाके रखें। हम सब ने मिलकर एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आपके लिए तैयार किया है व्यास जी, और उन्होंने मेहनत की है। और आज हमारी जो बीएड कॉलेज है और बीएड कोर्स जो हमारे चल रहा है, वो जोधपुर शहर में सबसे श्रेष्ठ माना जा रहा है। इसके साथ साथ इस वर्ष हमें डिग्री कोर्सेज भी मिल गए हैं। हमें अनुमति मिल गई है बीए बीएड की और बीएससी बीएड की। इस वर्ष जुलाई सत्र से हमें 100 छात्रों की वृद्धि होगी इन कोर्सेज में। महारानी साहिबा का मुख्य भेंट करके स्वागत विद्यालय की बालिका के द्वारा किया गया। ठाकुर सिद्धार्थ सिंह रोहट साहब, श्रीमान हनुमान सिंह खांका साहब का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत हुआ। पुष्पगुच्छ पुष्पहार फूलों के द्वारा होता है। स्वागत की इसी कड़ी में मेरा निवेदन डॉक्टर भोलाराम जी परम आदरणीय महारानी साहिबा जोधपुर मारवाड़, मंच पर उपस्थित विद्यालय पूर्व छात्र समिति के सभी सदस्य, मातृशक्ति, मेरे साथी विद्यार्थियों, बच्चों और बच्चियों, मैं आप सभी की तरफ से और चौपासी विद्यालय पूर्व ज्योति ने न जाने कितने जीवन के अंधकारों को मिटाया है, उस कड़ी में छोटी सी कड़ी मैं भी हूँ। सवाई माधोपुर के छोटे से गांव से निकलकर चौपासनी की छत्र छाया में इस धरती के आंचल में मुझे जो स्थान मिला, उसने मेरे जीवन में जो उजाला भरा, उसके प्रति अनुग्रहित होकर मैं यही कहूँगा जो एक गीतकार ने कहा था कि ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बस आपका यही आशीर्वाद इस पूर्व छात्र समिति को चाहिए कि वही ज्योति और भी समाज के जो वंचित हैं, जो अभी तक शिक्षा की ज्योति से दूर हैं, उन तक ये ज्योति पहुंचे और उनके जीवन में उजाला भरे। आपसे यही याचना है, यही आपसे दरख्वास्त है। महाराज साहब आप लोग साथ बता रहे हैं तो मेरा तो समापन उसी दिन हो जाएगा। समाप्तों की लोग फिर कौन रुकेगा, क्यों रुकेगा। आज इतनी बड़ी संख्या में कल की इस शुरू सभा में लोग रुके हुए हैं तो केवल आपके आकर्षण के कारण रुके हुए हैं महाराज साहब, और सब लोग आपको सुनना चाहते हैं। हम पिछले 2 दिन से यहाँ विचार विमर्श कर रहे हैं। पहला सत्र उद्घाटन सत्र गांव जी के मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ। उसमें हमारे शिक्षा समिति के अध्यक्ष महोदय द्वारा शिक्षा समिति की विजन डॉक्यूमेंट का प्रेजेंटेशन, पावर प्रेजेंटेशन हुआ। उसमें चौपासनी जो पुरानी चौपासनी है, जिसको चौपासनी हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी कहा जाता है, उसके विकास के बारे में भी बातें हुई, उसका चिंतन हुआ और बड़े ही उत्साहपूर्ण उल्लासपूर्ण वातावरण में वह उद्घाटन सत्र बहुत ही आनंददायक स्थिति में समापन समर्पण हुआ। तो आप जो तुमने यहाँ आनंद से निर्वाया, हमारी
सबकी हौसला अफजाई की और उसके बाद में दूसरे सत्र में चौपासी स्कूल के विकास और उसकी भावी योजनाओं के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण विचार आए, उन पर चर्चाएं हुई, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव भी आए। उन सुझावों को नोट किया गया और उसके बाद आज सुबह पुनः 2 घंटे तक बहुत ही सघन चर्चाएं हुई कि ओल्ड गोल्ड एसोसिएशन की क्या भूमिका होनी चाहिए, ओल्ड गोल्ड एसोसिएशन इस संस्था के विकास में सहयोगी के रूप में क्या कर सकती है, इसके बारे में भी चिंतन हुआ। और अंततः माननीय साहब का हुक्म एक आखिर किसी सेमिनार का, किसी कार्यशाला का, किसी अधिवेशन का मकसद होता है कि उसमें कॉन्क्रीट क्या निकला। तो कुछ प्रस्ताव हमने हाउस में ध्वनि मत से पारित हुए, उनका विवरण मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ, जो इस प्रकार है और शॉर्ट में बोलूँगा। पहला प्रस्ताव जो हमने ध्वनि मत से पास किया वो हमारी शिक्षा समिति के उदार दृष्टिकोण के कारण इस स्कूल के विद्यार्थियों को जो 90% से ऊपर और 70% से ऊपर बच्चे मार्क्स लाएंगे बोर्ड में, उनको 35,000 और 25,000 रुपये की स्कॉलरशिप देने की जो हमारी शिक्षा समिति की योजना है, उसके प्रति सदन ने आभार प्रकट किया और धन्यवाद जारी किया। दूसरा प्रस्ताव, इस स्कूल में शिक्षा समिति ने निर्णय लिया है कि सीसीटीवी कैमरे और डिजिटल क्लासें लगाई जाएगी, उसका भी इस सदन ने पुरजोर शब्दों में शिक्षा समिति को धन्यवाद जारी किया। उसके बाद में एक प्रस्ताव आया कि इस स्कूल की जो छात्रावास है, उस छात्रावास में जो हॉस्टल फीस है उसका वहन शिक्षा समिति द्वारा किया जाए और उसको सर्व सदन ने ध्वनि से पास किया, क्योंकि हॉस्टल फीस और खाने की फीस दोनों मिलने के बाद में खर्चा जो है वो काफ़ी भारी हो जाता है। जो हमारे गरीब क्षत्रियों के राजपूत हैं उनके लिए गरीब नहीं होगा, मैं साधारण क्षत्रियों के जो राजपूत हैं, क्योंकि राजपूत कभी गरीब नहीं होता, ये हमारे कर्मी साहब ने कहा था। तो साधारण राजपूत जो है, आम राजपूत जो है, जो गरीबी रेखा से नीचे और अभाव में जो जी रहा है, उसकी बच्चों को पढ़ाई सुचारू हो सके। महाराज राजपूत सभा में महाराजा उमेश सिंह जी कभी नहीं पढ़ाते थे। उनको ये सिखा दिया गया था कि आप पढ़ाओगे तो लोग कहेंगे सब राजपूतों के ही का ही पक्ष लेते हैं। लेकिन आखिरी दिनों में 1947 में उन्होंने रियलाइज कर दिया कि राजपूत ही मेरे सबसे ज़्यादा शुभचिंतक हैं और मुझे उनकी सभा में जाना चाहिए। तो पहली बार और आखिरी बार राजपूत आए जो 47 में वो स्वर्गलोक सिधार गए। उस वक्त नाथुराम जी कविया नर्मदा के भैया भी आए हुए थे। उनको दरबार में जागीर बख्शने का वादा किया था। वो मेवाड़ के कवि थे, कवि बहुत ऊंचे दर्जे के थे और आगे वो आदमी कैसे थे वो मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन उन्होंने एक दो उस वक्त कहा था, गर्मी की मौसम थी, उस वक्त मई का महीना था कि एक सूरज एक राठौड़ दो तपे हमेश इन मर्द जमाई मैंने गर्मी पड़े विशेष, ये उन्होंने कहा। फिर उन्होंने महाराज उमेश सिंह जी और अजीत सिंह जी बाबू जी स्टेज पर दो विराजे थे और राजपूत सभा के प्रेसिडेंट महाराज गुमान सिंह जी विराजे थे। उनकी तरफ दोनों भाइयों की तरफ देखकर नंदलाल जी ने कहा कि जो न जन्मता आप उम्मीद रजीत तो मैं नदीना कद देखता राम भरत प्रीत। दोनों भाइयों में तो जबरदस्त प्रेम हो
डेरे पर लाइट लोग कम ही जाना है। अब सरकार पर कविता की परंपरा की बात आ गई तो सर्वता खुद परंपरावादी है और वह राजपूता में राजपूत शोषण राजपूत साम्यवाद का जनक था। तो राजपूत मारवाड़ी में राजपूत साम्यवाद राजपूता ने बराबर कर दिया। खुद मामूली घर में पढ़ने शादी कर तो जयशंकर की राजकुमारी की पढ़िया नवलगढ़ शेखावती भी रहा, लेकिन और सारा भाटे में पड़ा माना सुसरा जो हाँ किला रोटीदार रहा एक इतना पर एड़ा गरीब लड़की ने पिलाया और पहले जन्म साहब बड़ा मशहूर हो गया जब जी पहले आ गए। और महाराज उमेश सिंह जी शादी के वास्ते सब जगह कई दिनों प्रस्ताव आया, लेकिन वह आप साला जयसिंह जी का भाई साहब ने पढ़ाया और रामायण साहब भी महाराज उमेश सिंह जी रामायण साहब भी बहुत काबिल हुआ। इस सिलसिले में एक चीज और याद आ गई, सर्वदा घोड़ा पर घूमिया करता। एक बार नारायण में कोई सगैर उसको उसका पढ़ाया जा रहा, ठीक है सरदारा पर बड़ी भारी मारवानी पर हमारा मकसद में हमें पधारिया करता उसको पधारिया तो रायका बाग आया तो लोटी पर आपका सारा जयसिंह जी ने देखा तो सरकार का जयसिंह जी अटके कर जने लोटी दरवाजा खड़ा जिते नादिर जी हार गोंदराम जी पैर के एक अंदर मैं बीच में बोलता लगा जिते जयसिंह जी की मैं भाई हूँ मिल पाने आया हूँ। सरकार को भाई नहीं है, हमारा माँ है, बड़ा घरा बेटी भी मिलकर वफा मर जाओ मारवाड़ी माँ है यानी आप मारवाड़ी माँ हो मारण साहब सुमेर सिंह जी साहब की शादी जामनगर भी बटू जाटी साहब ले रहा है स्पेशल ट्रेन मारवाड़ से सुंदर होती लंच प्रोग्राम था रोडो साथे चालतो गाड़ी में था जावा लगा जो मान लो जावेद साहब जो मारण साहब बन आया तो हुक्म दिया तो पहले जामनगर खानों को और मारवाड़ा सरदार खाता रहे सरकार अपने मालूम पड़ी तरह मारण साहब हुक्म मानो पहले जामनगर वाला ने को बाहर साथे तो जाओ यहाँ कुछ कई सरदार आया तो जब बने तो कुछ सरदार थी हो सुमेश सिंह जी बाप दे माना नहीं तो आगे मारवाड़ी मानी हो सकते मारवाड़ी माँ बाहर वास्ते बहुत बड़ो दिल चाहिए। अब आप जावेद साहब ने मालूम पड़ी पता गए इतना सुधरिया कि हमेशा सब लोग ध्यान रखता रायका बाग में रहता बहुत सर्वता आवाज सुधार दिया परंपरा की बात करता। अच्छा अब एक रिक्वेस्ट करनी है, मैं कुछ सुन मैंने मानी साहब ने याद करता हूँ मैं के ईमान में तो काफी रामायण में बड़ी गड़बड़ चला दी, फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब हुई और कई तरह का विवाद में गया। मैं एजुकेशन ट्रस्ट का मेंबर हूँ और शिक्षा समिति का मेंबर हूँ। मैंने शिक्षा समिति को रिजाइन कर दिया प्रोटेस्ट में और मंदिर के बाद भी वापस
की बात करी, आप भी परवाही नहीं, कोई बात नहीं। तो उन पर नारायण साहब ने अर्ज करी कि आप मेहरबानी कर और सुभाष ने काम आप आप संभालो सुभाष ने, क्योंकि आप कृष्णा कुमारी स्कूल राजमा साहब नाम पर आपकी तारीफ करी और इन्होंने बहुत कामयाब कर दिया। आज तो बात इंडिया की टॉप स्कूल में है, तो आप एक काबिलियत तो आज इंडिया माने, तो अब भी मैंने आपने अर्ज करी है कि साधारण राजपूत गर्व से वास्ते कई करी जा सके, इन्हीं पर आप थोड़ा विचार कराओ। और मैं वहीं कर शिक्षा समिति का प्रेसिडेंट, राजपूत सभा प्रेसिडेंट, ऑर्गेनाइजेशन सब आप थोड़ा बुला बात कर उधन कराओ। वो जन्म तो आप ही संभाल करना, आपने काफी चीज़ों में जन्म संभाल लिया है, हमारे पर बहुत भार है, थोड़ा भार आप ले लो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि मैं जब भी चौपासनी डे मनाया जाता था उसको चौपासनी प्राइज भी नहीं कहते थे, भूलिए क्या कहते थे। हर समय बाबूजी बताते थे। 73-74 से मैंने यहाँ आना शुरू करा। बहुत अच्छा हमारे विद्यार्थी टैटू शो करते थे, जो दुनिया में कहीं नहीं होता है, बहुत खूबसूरत। उस समय ऐसा लगता था चौपासनी लावारिस है, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता। इतने इतने महान पुरुष यहाँ शिक्षा प्रदान करके देश का गौरव बढ़ाया। इतने इतने महान पुरुष जिन्होंने अपनी अपनी जगह में अपनी उपलब्धि प्राप्त करी। और स्कूल की हालत क्या होती थी। ठाकुर साहब बाबरा कह रहे हैं मेरे को स्कूल का पता था, मेरे को स्कूल का पता कुछ नहीं था। मैं जब आती थी तो मेरा मन, मैं बहुत दुखी होती थी, क्योंकि जैसे आपने कहा ना रोटी मिले तो आप मैंने बोल मैं कश्मीर क्यों जाऊं। मैं यूपी में पढ़ी, मैं कश्मीर की नहीं हूँ, मैं पूछ की हूँ। तो वहाँ भी तो हो जाएगा, बाहर में तो छोटी छोटी स्टेटें होते हैं, आपके मारवाड़ में तो समूचा हिंदुस्तान बस आ जाए, पूरा हिंदुस्तान मारवाड़ में आ जाए। आपकी आन बान शान, आपका पहलवा, आपकी तहजीब, आपके बोलने का तरीका, मर्दाना सरदारों में सर प्रताप, वीर दुर्गादास, राम अमर सिंह जी जैसा तेज, और हमारी जनाना सरदारों में मीराबाई जैसी लाज। ये देश छोड़ के कोई ना जाए। मेरी खुशकिस्मती है मैं देश में आपके पास आई हूँ। तो मैं तो जानती नहीं थी, तो मुझे बहुत दुख होता था कि दुनिया बोलती थी ढूंढ स्कूल, ये स्कूल वो स्कूल। तो सबसे पहले मैंने देखा मेयो कॉलेज और चौपासनी, इतनी बड़ी जगह, इतना स्पेस, पर्यावरण, कैसे कैसे लोग इस संस्था से निकल के पास होकर भाग गए हैं। दूसरे स्कूलों में भी है, पर यहाँ सब कुछ होते हुए कुछ नहीं था। आप सब लोगों ने जो संस्था है चौपासनी की, ओल्ड बॉयज हैं जो यहाँ, ये पहली बार आपका गेट टुगेदर हो रहा है कि ओल्ड बॉयज ने 55 में शुरू हुई, 62 में पुणे गई थी उधर। छोटा सा स्कूल है वेलम गर्ल्स, हर साल ओल्ड गर्ल्स इकट्ठी होती है। दूर स्कूल तो पुराना है, वहाँ इकट्ठे होते हैं। तो ये आपने जो परंपरा शुरू करी है टूटनी नहीं चाहिए, ये कायम रहनी चाहिए। और बॉयज जो अपनी स्कूल के लिए योगदान दे सकते हैं, विचार, समय, पैसा, वो बाहर का कोई नहीं दे सकता और देना भी नहीं चाहेगा। उसको लगा भी नहीं है, वो यहाँ पढ़ा नहीं है, वो समझता नहीं है, उसको ज्ञान भी नहीं है कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो ये जरूर आपको हर साल करना। कैसे करेंगे रोज अक्सर जानते हैं, आपकी समिति जानते हैं, आप लोग सबसे ज़्यादा तो आप लोग ही जानते हैं। खान साहब ओंकार सिंह जी ने फरमाया कि मैं बहुत पावरफुल हूँ। मैं आपको मेरे पावर की सीक्रेट बताऊँ, आप लोग सब मेरे साथ जुड़े हो। मेरा मतलब बाकी है बाकी के दरबार के साथ।
बाप जी जहाँ भी पधारते हैं सब बोलते हैं कि कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं। एक अकेला कोई कार्य नहीं कर सकता है, सब लोग 36 कौम बाप जी के साथ जुड़ी हुई है। बड़ा बाप जी की बात करें, बड़ा बाप जी ने कितना गर्व से फरमाया कि दिल्ली वाले मुझे हटाएंगे मेरे मारवाड़ से, मैं मारवाड़ से हटने वाला नहीं हूँ, मेरे को मारवाड़ से मेरी मारवाड़ की जनता हटाएगी। तो बाप जी की जीत हुई। उस समय मैंने सुना राजमा साहब फरमाते थे कि आप लोगों के आपके पुरुष कहते थे पत्थर भी खड़ा कर दे बाप जी वो जीतेगा। आजकल पैसे लेके नहीं जीते लोग, टीवी पैसे कपड़े तो भी नहीं जीतते हैं। ये समय आ गया क्योंकि काम नहीं करते, जो काम करता है उसको पीछे नहीं मुड़ के देखना पड़ता, उसके साथ जनता अपने आप लगी हुई है। बाप जी की जन भागीरथी आज संस्था नहीं है, आज मूवमेंट बन गई है। प्यासे को आप पानी दे दो, अपने आप लोग आपके साथ जुड़ते हैं। चौपासी जो स्कूल है, जो पुराना स्कूल है जहाँ से आप सब लोगों ने शिक्षा पाई है, इस मुकाम पर पहुंचे हो, वो बड़ का पेड़ है। वो बड़ का पेड़ है, बड़ के पेड़ में भगवान शिव का वास है। वहां से जड़ें निकलती हैं और जड़ें निकल के अपनी जगह जमीन में खोजती हैं। तो आसपास जो भी आपको नई चीजें दिख रही हैं वो इस बड़ के कारण हुई है। बड़ की जगह फैल रही है और समय के साथ स्कूल तीव्रता से अपनी पहचान बना रहा है। पुराने स्कूल को कोई नहीं छुएगा, पुराने स्कूल को और ज्यादा उसका विकास होगा, क्योंकि हमारे गरीब बच्चे राजपूत कहाँ जाएंगे? गांव में स्कूल है नहीं के बराबर है, अगर है तो उनके गांव से दूर है, तो यहाँ आएंगे। नारायण सिंह जी, आप कभी मत सोचो कि वो स्कूल बंद होगा या कुछ होगा, वो स्कूल और बढ़ेगा। वो बढ़ है, बड़ी अगर सूखा तो जड़े को क्या होगा? जड़े को तो नाश हो जाएगा, और समय के साथ चलना चाहिए। आपकी स्मारिका बहुत अच्छी लिखी, मैंने पढ़ी एकदम तो नहीं, बहुत बड़ी है, पर मेरे को देखना था जल्दी। उसमें मुझे 3 बातें बहुत अच्छी लगी सरकार की, जो आपने कोट करा। सबसे पहले मैं आपका कोट पढ़ूंगी कि पुराने जमाने में राजा तक पहुंचने में सब लोग नहीं पहुंच सकते थे, तो बीच में जो लोग होते थे, आपने देखा जो ठाकुर लोग होते थे, वो मामला सुलझाने के बदले उसको और उलझा देते थे। मुझे अच्छा लगा, और जो सरप्रताप सरकार सुनते होंगे जरूर उसको सुलझाते होंगे। दूसरा, जोर खान जी प्रोफेसर साहब ने लिखा कि जब कोर्ट में केसेस होते तो वो फारसी में उर्दू में होते नहीं, उन्होंने ये लिखा तो फारसी में उर्दू में होते, तो उन्होंने अपने सरकार ने फरमाया कि अपनी भाषा में, और सेम चीज बाबू ने फरमाया कि उनको अपनी भाषा से इतना लगाव था, इसलिए अभी तक आप लड़ रहे हैं, आप जीतोगे मुझे पता है। राजस्थानी भाषा जैसी अमीर भाषा, सभ्य भाषा, कोमल भाषा, नरम भाषा, तोड़ मोड़ की भाषा, मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ हिंदुस्तान में नहीं है। मैं इसलिए कह सकती हूँ कि हमारा ताज होटल चला रहे हैं, पैलेस को ताज ने लिया था, ताज के सब स्क्रीन में खमागणी, किसी दुनिया में ताज के जो होटल है उनको अगर बटन दबाओगे खमागणी आएगी। ताज वाले को बातचीत करते हैं, मैं बैठी बात सुनती हूँ कि एक शब्द से हमारा तो सारा सेल्स हो गया। ऐसा हमने इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पावरफुल शब्द नहीं सुना। दुनिया में लोग आते हैं, अंग्रेज लोग पहले तो हाउ टू हाथ मिलाते थे, अब सब खाना नहीं करते। मैं आपको कह रही हूँ, मेरे तजुर्बे की बात कह रही हूँ, अब मुझे सबके साथ हाथ मिलाना अच्छा मिलता अपने, इसमें कितनी पावर है, कितनी ताकत है। आजकल तो योग सब जगह फैला, इसमें हमारे को ताकत मिलती है, हमारे को ताकत मिलती है, आगे वाले को मिलती नहीं मिलती, पर हमको ताकत मिलती है। हमें ताकत है तो हम काम करने के काबिल बन जाते हैं। गुजर साहब ने फरमाया IIT में कितने बड़े बॉस बने हुए हैं, यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके गए, यहाँ पर वापस आए, कितना गर्व है। तो खुला दिल, बड़ा दिल, राजपूतों को बड़ा दिल, कितने युद्ध जीते राजपूतों ने। इतिहास हमारा, हर कौम हमारा इतिहास आती है, क्योंकि हम, हमारा दिल हृदय विशाल था, हमको छोटा नहीं होना, हमारी सोच हमेशा बड़ी रहनी। बहुत ही गहरे ढंग से सींच दुनिया सब दामिनी स्कूल बनावे
हमारे साहब ने पढ़ाया है। हाँ, महासभ लोगों की मातृ संस्था है। जो आज आप नहीं पढ़ाता तो अधिवेशन ही अधूरा रह जाता। आप मारवाड़ के घरानी हो, राजघराने का सबसे सम्मानित सदस्य हो। आप परंपरा निभा लिया हो जिनमें बटेणी साहब और संदेश कुमार जी राजमान साहब बनाई और निभाई। आपके कारण ही राजा नरसिंह साहब को मान और सम्मान बड़े हो है। आप पर छाया हो। जब लोग श्री राम जी की अर्ज करना है, हनुमान कहो सीता जी की उपासना करो। आप सीता सम हो, वहाँ रूप हो। ते मरुभूमि में और टूटी वह को नहीं, पर सपूत जन्म में, देशभक्त जन्म में, वीरांगना जन्म में सत्यानी भूमि है। आप इन भूमि आप गिरानी हो। इन वास्ते में कई बात आपने इन वास्ते अर्ज करा कि और जो राजा साहब ने जिकी बात मैं कह सका, मेरी एक सीमा है, पर जब ताबर आपने मान ले, कोई बात कह रहे तो वह ममतारी अदम रह कर वास्ते आपने ममतारी मूर्ख माना, ये संस्था विदेशी माना। आज हमारे मन में बैठी हुई है। आप भाषा, साहित्य और संस्कृति में, अठानी संस्कृति में आप उदाहरण कर रहे हो, पर आप बड़े ध्यान से हर चीज ने समझी और पूरे जीवन में सिर्फ में उतार गई। इन वास्ते आप अठानी वीरांगना खाकर, नारी जगत खाकर एक उदाहरण हो। इन वास्ते मैं आपने नाम करा।